हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टोकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सैंडबॉक्स की। हम देखेंगे कि सैंडबॉक्स क्या है, कैसे काम करता है, सैंडबॉक्स के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं। हम ये भी बात करेंगे कि आप सैंडबॉक्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड देन एट लास्ट हम देखेंगे कि क्यों सैंडबॉक्स फ्यूचर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सैंडबॉक्स को समझने से पहले लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो। लेट्स से आपके पास बहुत सारी ज़मीन है और वो आपकी है। आप उस लैंड के साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहे उस पर बना सकते हैं। मन किया तो बेच सकते हैं या रेंट पे दे सकते हैं। चलिए सोचते हैं, अगर ऐसा हमारे साथ सच में होता है तो हम उस लैंड का क्या करेंगे। तो मैं उस लैंड पे शॉपिंग मॉल्स बना सकता हूँ, लोग आएंगे खरीदेंगे, या फिर अम्यूज़मेंट पार्क, जिससे मैं हर एक एंट्री पे फीस चार्ज कर सकूँ और हर एक राइड पे भी चार्ज कर सकूँ। या तो मैं अपने लैंड पे इवेंट होस्ट करा सकता हूँ, लेट्स से कोई कॉन्सर्ट। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेट्स स्टिक विद शॉपिंग मॉल। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने लैंड पे शॉपिंग मॉल बनाना है, बट वो मैं अकेले तो नहीं कर सकता। मॉल की बिल्डिंग्स के लिए इंजीनियर्स और वर्कर्स हायर करने होंगे, मॉल में लिस्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को अरेंज करना होगा और एक ओवरऑल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मेरा मॉल का बिजनेस सक्सेसफुल हो। अब चलिए आते हैं ज़रा इमेजिनेशन से बाहर। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की काफ़ी लॉजिकल थी एंड आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। बट अब बात आती है कि ये सारी चीज़ों का सैंडबॉक्स से क्या लेना देना। तो जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड हमने सोचा था वही वर्ल्ड है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स बेसिकली एक डिजिटल यूनिवर्स है जिसको हम मेटावर्स भी कह सकते हैं, जिस यूनिवर्स में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है, टू बी प्रिसाइज 1,66,464 लैंड, जिसमें हर एक लैंड का मतलब होता है सैंडबॉक्स के यूनिवर्स में एक एरिया जो कि 96 मीटर्स इन लेंथ है एंड 96 मीटर्स इन विड्थ है। और ठीक रियल लैंड की तरह सैंडबॉक्स के लैंड की भी वैल्यू है। एज ऑफ फेब 2022 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक पीस ऑफ लैंड की कीमत लगभग 16 लाख INR है। हर लैंड की प्राइस भी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन उसकी लोकेशन। और अब जैसा कि हमने अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में सोचा था कि हम अपने लैंड में कुछ भी बना पाएँ, ठीक वैसा ही आप सैंडबॉक्स में कर सकते हैं। हमने सोचा था ना कि हम अपने लैंड में इवेंट होस्ट कराएं। हाल ही में सैंडबॉक्स के यूनिवर्स में स्नूप डॉग, जो कि एक फेमस आर्टिस्ट हैं, उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था। हमने सोचा था कि हम शॉपिंग मॉल्स बनाएं। तो कुछ दिनों पहले की बात है, गुची ने भी अपना लैंड सैंडबॉक्स में खरीदा है और वो शायद ऐसा कुछ करें। ये सारी बातें इस बात का प्रूफ हैं कि इट्स नॉट जस्ट फॉर सेइंग, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग मच फास्टर देन वी कैन इवन इमेजिन। तो इन शॉर्ट, सैंडबॉक्स एक डिजिटल यूनिवर्स है जिस पे किसी भी एक्सपीरियंस को क्रिएट किया जा सकता है। अब बात आती है हाउ सैंडबॉक्स डू दिस। ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, एक्सपीरियंस कराना, बाय सेल रेंट, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में कैसे पॉसिबल हैं। तो इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए सैंडबॉक्स के बेसिकली 3 पिलर्स हैं: वॉक्स एडिट, गेम मेकर एंड मार्केट प्लेस। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉक्स एडिट की। तो हमने देख लिया कि लैंड है और उनके ऊपर कुछ भी बनाया जा सकता है, बट बात यह है कि बनाओगे किस चीज़ से। तो वहीं पे रोल आता है वॉक्सेल्स का। वॉक्सेल्स बेसिकली क्यूबिकल बॉक्स होते हैं जिनको जोड़ जोड़ के एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। जस्ट लाइक लेगो में छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है, वॉक्सेल्स भी ऐसे ही हैं। वॉक्सेल्स आर बेसिकली दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सैंडबॉक्स यूनिवर्स। जिस तरह छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलकर एक इमेज बनती है, वैसे ही वॉक्सेल से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है। सैंडबॉक्स के अंदर की सारी चीज़ें, वहाँ के एवेटार्स, बिल्डिंग, पानी, बादल, फायर, सब कुछ वॉक्सेल्स को जोड़ के बनाया जाता है। और वॉक्स एडिट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इन्हीं वॉक्सेल्स को जोड़कर ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इन शॉर्ट, वॉक्स एडिट इज़ दी फैक्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन सैंडबॉक्स। तो अगर मुझे मॉल बनाना है तो मॉल की बिल्डिंग्स, वहाँ पे शोकेस होने वाले प्रोडक्ट, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के एवेटार, ये सब मैं वॉक्स एडिट से बनाऊँगा। बट क्या सिर्फ इतना करना काफ़ी है? ऑब्वियसली नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ काम करें, मूव कर पाएँ, मॉल के मल्टीप्लेक्स में जो मूवीज़ हैं वो हर वीक बदलते रहें, फेस्टिवल के थीम के हिसाब से डेकोरेशन हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा मॉल फंक्शनल हो। इसी फंक्शनैलिटी को देने का काम करता है गेम मेकर। ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वॉक्सेल एसेट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। गेम मेकर में आप कोई भी गेम बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग के। तो लेट्स से आपको सुपर मारियो बनाना है, तो आप मारियो का एवेटार, मारियो के वर्ल्ड के एसेट्स, वो सब वॉक्स एडिट में बना सकते हैं। एंड देन गेम मेकर में मारियो कैसे चलेगा, मशरूम लेने पे बड़ा कैसे होगा और बाकी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। बट स्पेशल बात यह है कि गेम मेकर इज़ नॉट जस्ट फॉर क्रिएटिंग गेम्स।
यहाँ पे गेम्स का मतलब है एक्सपीरियंसेस। आप गेम मेकर का यूज़ करके किसी भी एक्सपीरियंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से आपको कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराना है तो आप आर्टिस्ट का मॉडल, ऑडियंस और सिक्योरिटी गार्ड्स के मॉडल, स्टेज लाइट्स, ये सब वॉक्स एडिट से बना के गेम मेकर में फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि सिर्फ आर्टिस्ट के एवेटार को स्टेज में जाना अलाउड हो तो वो आप गेम मेकर से कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट किसी भी गेम या एक्सपीरियंस के एसेट्स वॉक्स एडिट से क्रिएट किए जाते हैं एंड देन उनको गेम मेकर में फंक्शनैलिटी दी जाती है। एंड एक बार आपका गेम बन के तैयार हो गया तो आप उस गेम को किसी लैंड पे होस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक की तो सारी कहानी क्लियर है, बट अब आप खुद ही सोचिए, क्या एक अकेला बंदा ये सब कुछ अकेले कर सकता है? मीन्स लैंड भी उसी का है, वॉक्स एडिट्स एसेट्स भी वो खुद ही बना ले एंड फंक्शनैलिटी भी दे दे। ऑब्वियसली करना चाहे तो कर सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने मॉल वाले एग्जाम्पल में बताया था कि मुझे इंजीनियर्स और वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे रियल वर्ल्ड में भी सारा काम एक ही बंदा तो नहीं करता है। तो लेट्स से कोई सैंडबॉक्स में लैंड ओनर है और वो चाहता है कि अपने लैंड पे कोई गेम होस्ट करे, बट गेम्स वो खुद नहीं बनाना चाहता या बना सकता। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा? तो वहीं पर रोल आता है थर्ड पिलर का, जो है मार्केट प्लेस। वो सिंपली मार्केट प्लेस में जाएगा जहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी बने बनाए गेम्स लिस्टेड किए हुए हैं, वहाँ से उन गेम्स को परचेज करके अपने लैंड पे होस्ट कर देगा। और सिर्फ गेम्स नहीं, सैंडबॉक्स यूनिवर्स की सारी चीज़ें जैसे कि एसेट्स, एवेटार के एसेसरीज, यहाँ तक कि लैंड भी बेसिकली सैंडबॉक्स यूनिवर्स में होने वाली सारी ट्रांजैक्शन मार्केट प्लेस से होती है। तो अगर आप एक गेम बना रहे हैं और चाहते हैं कि उस गेम्स के बने बनाए एसेट्स आपको मिल जाए तो वो आप मार्केट प्लेस से परचेज कर सकते हैं। आपको सैंडबॉक्स में लैंड खरीदना है तो वो भी मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं। तो ये तो बात थी मार्केट प्लेस की। और अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे रियल वर्ल्ड में तो रियल चीज़ें हैं। अगर मैं रियल वर्ल्ड में लैंड खरीदता हूँ तो मेरे पास पेपर्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये लैंड मेरा है, बट ये डिजिटली कैसे पॉसिबल है? क्या गारंटी है कि जो लैंड मैंने परचेज किया है वो मेरा ही है और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता? तो इस चीज़ का सल्यूशन है NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने NFT को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जिस तरह रियल वर्ल्ड में वो पेपर्स हमारी ओनरशिप प्रूफ कर रहे थे, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में NFT हमारी ओनरशिप प्रूफ करेंगे। और ना सिर्फ लैंड, सैंडबॉक्स के सारे एसेट्स भी NFT से लिंक है। तो ये तो थे सैंडबॉक्स के 3 पिलर्स जो कि इस मेटावर्स को पॉसिबल बनाते हैं। तो अब देखिए, अपने इंडिया में INR है, इंडियन रुपीज़, जिसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। US में US डॉलर है। वैसे ही सैंडबॉक्स की करेंसी है सैंड टोकन। तो जो भी ट्रांजैक्शन मार्केट प्लेस में होती है उसको आप सिर्फ सैंड के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर आप पूछें कि ये सैंड टोकन्स मिलेंगे कहाँ, तो ये ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। इनफैक्ट अपने WazirX में भी हैं। तो सिंपली आप WazirX से ख़रीद सकते हैं। वहाँ से ख़रीद के अपने क्रिप्टो वॉलेट जैसे कि मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर दीजिए एंड देन इस वॉलेट को आप सैंडबॉक्स से लिंक कर सकते हैं। वेल, अभी तो मैंने ये प्रोसेस शॉर्ट में बता दी, बट जल्द ही हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि INR से क्रिप्टो कैसे ख़रीद सकते हैं, कैसे क्रिप्टो को वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड कैसे वॉलेट को बाकी जगहों पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब आने वाली वीडियो में। अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस चैनल में वैल्यू नज़र आती हो तो अभी तक हमने ये देखा कि सैंडबॉक्स क्या है और कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं कि आप सैंडबॉक्स में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1, आप वॉक्स एडिट में एसेट्स बना सकते हैं। वॉक्स एडिट एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप अभी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें एसेट्स बना के मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि सैंडबॉक्स अभी अपने अल्फा स्टेज पे है तो ये पब्लिकली ओपन नहीं है। बट अगर आप चाहें तो उनका एक फॉर्म होता है जिसको फिल करके आप एलिजिबल हो सकते हैं, मार्केट प्लेस में लिस्ट करा सकते हैं। बट अभी सबके लिए ओपन नहीं है, बट जल्दी हो जाएगा। नंबर 2, आप गेम मेकर में गेम्स बना के मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा अभी ये ओपन नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि उनका क्रिएटर फंड जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं जो कि ओपन है अगस्त 2022 तक। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हर एक गेम बनाने का आपको पैसा मिलेगा। और अगर आपका गेम मार्केट प्लेस में सोल्ड हो जाता है तब उसका भी 95% क्रिएटर को मिलता है। तो अगर आपको गेम्स बनाने का शौक़ है, फिर भले ही आपको कोडिंग ना आती हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नंबर 3, तो वॉक्स एडिट और गेम मेकर दोनों ही फ्री हैं। आप एसेट्स बना के लिस्ट कर सकते हैं।
जिसके लिए किसी भी फीस की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत शायद गैस भी लगती हो। बट अगर आप चाहें तो सैंडबॉक्स के लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में सैंडबॉक्स के लैंड की वैल्यू बढ़ेगी तो आप अभी लैंड खरीद के आने वाले समय में रीसेल कर सकते हैं या रेंट पे दे सकते हैं, जस्ट लाइक अ रियल एस्टेट बिजनेस। बट ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो जो भी करिए वो अपनी पूरी रिसर्च करके करिए। नंबर 4, जैसा कि मैंने बताया कि सैंडबॉक्स की करेंसी है सैंड टोकन। तो आने वाले समय में अगर सैंडबॉक्स बड़ा बनता है तो सैंड की भी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो अगर आप चाहें तो सैंड टोकन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वज़ीर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहें तो। एंड अगेन, ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हालांकि आई पर्सनली रियली बिलीव इन सैंडबॉक्स, एंड क्योंकि पहले 3 चीज़ों में पार्ट लेना थोड़ा मुश्किल है तो आई एम जस्ट होल्डिंग दी सैंड टोकन्स। पॉइंट नंबर 5, आप एज अ यूज़र या प्लेयर सैंडबॉक्स के यूनिवर्स में जा सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा अभी ये पब्लिकली ओपन नहीं है एंड अल्फा स्टेज पे है, बट फ्यूचर में ये पॉसिबल होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि आई रियली बिलीव इन सैंडबॉक्स, तो उसका बेसिस क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। वाई सैंडबॉक्स हैज़ पोटेंशियल एंड कैन बी अ गेम चेंजर इन फ्यूचर। पॉइंट नंबर 1, अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज में कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, बट सैंड टोकन के केस में ऐसा नहीं है। सैंड इज द करेंसी इन सैंडबॉक्स मेटावर्स एंड उसके बिना कोई ट्रांजेक्शन्स आप वहाँ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ओन लैंड इन सैंडबॉक्स, और ये बिगेस्ट सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, दे आर एक्चुअली बिग। जैसे कि अटारी। अब अटारी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वीडियो गेम्स की दुनिया में अटारी पायनियर है एंड उनका प्लान है कि वो अपने डिजिटल गेम्स सैंडबॉक्स पे होस्ट करें। एडिडास, नो इंट्रोडक्शन नीडेड, उनका भी प्लान है सैंडबॉक्स में वर्चुअल स्टोर खोलने का। गुची अगेन स्टोर खोलने का प्लान है। तो ऑब्वियसली अगर इन सारी बड़ी कंपनीज़ को सैंडबॉक्स में फ्यूचर दिख रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, आपको तो पता ही होगा कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया है एंड मार्क ज़करबर्ग जो कि फाउंडर एंड CEO है मेटा के, उनको मेटावर्स के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। मेटा ने हाल ही में ऑक्यूलस क्वेस्ट लॉन्च किया था जो कि एक VR डिवाइस है जिसके थ्रू आप वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्स हो सकते हैं। और सैंडबॉक्स का भी प्लान है कि फ्यूचर में ऑक्यूलस जैसे VR डिवाइसेस के थ्रू आप सैंडबॉक्स के यूनिवर्स में भी एक्चुअली इमर्स हो पाएँ और मेटावर्स को एक अलग ही लेवल पे एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि सैंडबॉक्स क्या है, कैसे काम करता है, 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, एंड एंड में हमने बात की कि क्यों सैंडबॉक्स फ्यूचर में बड़ा बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल का मकसद है Web3 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स एक आसान भाषा में समझाना, ताकि आप इस क्रिप्टो मार्केट के वॉलेटाइल नेचर से ऊपर उठ पाएँ और प्रोजेक्ट्स के इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ के वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाएँ एंड इफ पॉसिबल इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।